नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित जोशी सुयश हॉस्पिटल रायपुर में पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आप सबके सामने कब्ज़ इस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी साझा करूँगा। कब्ज़ या मल त्याग करने में कठिनाई होना ये बहुत ही सामान्य प्रॉब्लम है और एक स्टडी के हिसाब से 25% भारतीयों को ये प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि कब्ज़ होना यानी क्या है। बहुत लोग पेट में गैस बनना, पेट में गैस सिर पे चढ़ना, ऐसी प्रॉब्लम्स को कब्ज़ से जोड़ते हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। कब्ज़ यानी लैट्रिन का ठीक से नहीं होना। सामान्य तौर पे हिंदुस्तानी व्यक्ति दिन में एक बार तो मल त्याग करता ही है। तो अगर आपका मल त्याग दिन में एक बार नहीं हो रहा है, रोज़ सुबह लैट्रिन जाने की इच्छा नहीं हो रही है, कभी कभी आप बार बार लैट्रिन जा रहे हैं, मल त्याग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पेट साफ नहीं हो रहा है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मल गुदा द्वार में लैट्रिन अटक गई हो और उसको उंगली से निकालना पड़ रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को कब्ज़ की शिकायत है, ऐसा बोला जाता है। यह कब्ज़ की शिकायत कुछ लोगों को लंबे समय से यानी कि सालों से रहती है और कुछ लोगों को ये समस्या कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से हो रही हो। अगर आपके लैट्रिन जाने की पद्धति में हफ्तों में चेंज आया है, आपका वज़न कम हो रहा है, भूख कम हो रहा है या लैट्रिन में से खून निकल रहा है, तो आपको तुरंत आपके डॉक्टरों को मिलना चाहिए, क्योंकि यह इंटेस्टाइन के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ है, आपकी लैट्रिन दिन में लैट्रिन जाने की इच्छा नहीं हो रही हो, या बार बार लैट्रिन जा रहे हो लेकिन ऐसा लग रहा हो कि लैट्रिन ठीक से साफ़ नहीं हो पा रही हो, तो ये इसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। ऐसे मरीज़ों के लिए अपने को सबसे पहले इवैल्यूएशन करने की बहुत ज़रूरत है। इन मरीज़ों की सबसे पहले तो हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं, कोई पुरानी बीमारी जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पार्किंसंस इत्यादि है या नहीं, इसकी जांच करते हैं। कोई प्रकार की दवाई जैसे कैल्शियम की गोली, कुछ बीपी की दवाई, कुछ डायबिटीज़ की दवाई भी कॉन्स्टिपेशन पैदा कर सकती है, तो उसकी पूरी रिव्यू की जाती है। फिर पेशेंट्स की डाइटरी हिस्ट्री ली जाती है कि किस प्रकार की डाइटरी हिस्ट्री है, जो हमें क्या कोई डाइटरी प्रॉब्लम है जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन 3 टाइप के रहते हैं। एक यानी स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन यानी इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो होना। सेकेंड टाइप का कॉन्स्टिपेशन है पेल्विक फ्लोर डिसिनर्जिया, और थर्ड टाइप का कॉन्स्टिपेशन है नॉर्मल टाइप कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से कैसे बचे? सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफस्टाइल ठीक से चेंज करनी है। रोज़ वॉकिंग करनी है, फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। योगा, मेडिटेशन कॉन्स्टिपेशन पे या कब्ज़ पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है। रोज़ सुबह सुबह और या पूरे दिन अच्छी मात्रा में हमको पानी का सेवन करना है, लगभग 14 से 16 ग्लास। रेशेदार पदार्थ का सेवन अत्यधिक करना है, जैसे हरी सब्जियां और छिलके वाले फल जैसे सेब, नाशपाती इत्यादि, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सलाद का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जो हम मांसाहारी भोजन में जो है फाइबर्स या रेशे की कमी रहती है, तो मांसाहारी भोजन को कम से कम करना है। और जो प्रोसेस्ड फूड रहते हैं, ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि, इनमें भी फाइबर्स की कमी रहती है, तो इनका सेवन कम से कम करना है। आटे को न छाने और बिना छाने हुए आटे की रोटियां, इनमें फाइबर्स अच्छी प्रकार से रहता है, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, उनको सुबह सुबह लैट्रिन की इच्छा नहीं होती, तो वो हल्का सा नाश्ता करें और उसके बाद मल त्याग करें। पेट में अगर खाना पड़ा हो तो वो इंटेस्टाइन की मूवमेंट को स्टिमुलेट करता है। कभी भी उंगली से लैट्रिन ना निकालें, ये इंटेस्टाइन को चोट पहुंचा सकता है और ब्लीडिंग निर्माण कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। थैंक यू।